हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं समतुल्य लेंस की फोकस दूरी निकालना। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि जब दो लेंस संपर्क में हो तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन लेंस आर इन कांटेक्ट। जब दो लेंस संपर्क में होती है तो उस स्थिति में उसकी समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम दो लेंस लेते हैं, जिसमें सबसे पहला लेंस हमने ले लिया उत्तल लेंस। ये कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस है। और एक और हमने लेंस लिया, ठीक है। ये लेंस कौन सा है? तो ये लेंस है अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कितना लेंस ले लिया? दो लेंस। एक लेंस है उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस। ठीक है, और ये दोनों लेंस क्या है? तो संपर्क में रखा गया है। ठीक है, मान लेते हैं इस लेंस की फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा कितनी है? f2 है। f1 तथा f2 है, और ये इसकी प्रधान अक्ष या प्रकाशीय अक्ष है। ठीक है, पहला लेंस के लिए वो एक वस्तु है। पहला लेंस के लिए वो क्या है? एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ओ डैश पर बनता है। पहला लेंस के लिए वो एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ओ डैश पे। जबकि यही ओ डैश दूसरे लेंस के लिए एक वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका प्रतिबिंब बनता है आई पर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या जाना कि पहला लेंस के लिए वो एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ओ डैश पे। ठीक है, और यही ओ डैश दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है? तो एक वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों लेंस कांटेक्ट में है, तब इसकी समतुल्य फोकस दूरी हम लोग को निकालना है। तो समतुल्य फोकस दूरी निकालने से पहले हम लोग जानते हैं कि देखिए लेंस सूत्र क्या होता है। ठीक है, लेंस सूत्र, तो लेंस सूत्र हम लोग देखे थे कि 1/v 1/u बराबर 1/f होती है। ठीक है, v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी, u का मतलब होता है वस्तु दूरी, और f का मतलब उस लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये पहला लेंस के लिए वो क्या है? एक वस्तु है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी को हम लोग कौन सा दूरी कहेंगे? वस्तु दूरी कहेंगे। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब है ओ का प्रतिबिंब ओ डैश पे बना हुआ है, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी उसे प्रतिबिंब दूरी हम लोग कहेंगे। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी से शो करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे भी डैश से सूचित किए हैं। ठीक है, और ये ओ डैश दूसरा लेंस के लिए एक वस्तु का काम करता है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है, अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो इसको हमने भी से ही सूचित किया। ठीक है, एक बार और समझिए, वो क्या है? पहला लेंस के लिए एक वस्तु है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसका प्रतिबिंब ओ डैश पे बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, लेकिन इसे हमने भी डैश से सूचित कर दिया। और यही ओ डैश का प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? आई पर। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रतिबिंब दूरी को हमने किससे सूचित कर दिया है? भी से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये पहला लेंस है। ठीक है, तो पहला लेंस के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहला लेंस के लिए, तो पहला लेंस के लिए हम लोग बोलेंगे कि वो एक वस्तु है। पहला लेंस के लिए वो क्या है? एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब
ओ डैश पर बनता है। ठीक है, पहला लेंस के लिए ओ एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ओ डैश पर बनता है। तो लेंस सूत्र से लेंस सूत्र हम लोग जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। ठीक है, लेकिन पहला लेंस के लिए 1/v प्रतिबिंब दूरी इसका कितना है तो v डैश है। ठीक है, तो v के जगह पर हम क्या रखेंगे v डैश, और इसका वस्तु दूरी कितनी है u है, जबकि इसकी फोकस दूरी f1 है। ठीक है, इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब हम दूसरा लेंस में चल रहे हैं। ठीक है, दूसरा लेंस के लिए तो दूसरा लेंस में हम लोग देखें तो ओ डैश एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो दूसरा लेंस के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ओ डैश एक वस्तु है, ओ डैश एक क्या है वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। ठीक है, तो दूसरा लेंस के लिए ओ डैश एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो पुनः हम यहाँ पे लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो लेंस सूत्र से तो हम लोग लेंस सूत्र जानते हैं क्या कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जानते हैं। ठीक है, तो 1/v तो इसका प्रतिबिंब दूरी, v क्या है प्रतिबिंब दूरी, तो इसके लिए प्रतिबिंब दूरी कितना है v ही है, माइनस 1/u, u का मतलब वस्तु दूरी, तो दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी क्या है तो v डैश है। ठीक है, बराबर 1/f फोकस दूरी, दूसरा लेंस की फोकस दूरी कितनी है f2 है। इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं देखिए, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट में अगर देखा जाए तो इसमें LHS में है 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v डैश माइनस 1/u। ठीक है, प्लस 1/v माइनस 1/v डैश, 1/v माइनस 1/v डैश बराबर RHS में इसमें है 1/f1, इसमें है 1/f2। अब हम यहाँ पे देखें तो देखिए ये है माइनस में 1/v डैश और ये है प्लस में 1/v डैश, यहाँ बचा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हम लोग जानते हैं क्या कि 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f। ठीक है, अर्थात इसे हम लोग कहते हैं लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f, बराबर हो गया 1/f1 प्लस 1/f2। तो जब दो लेंस संपर्क में होती है तो इस स्थिति में इसकी समतुल्य फोकस दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक सूत्र निकाला। ठीक है, जब दो लेंस संपर्क में होती है तो इसकी समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, तो 1/, पहला लेंस की फोकस दूरी प्लस 1/, दूसरा लेंस की फोकस दूरी। और ऐसे ही अगर तीन लेंस कांटेक्ट में रहता तो इसके लिए भी हम समतुल्य फोकस दूरी इसी सूत्र से निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस क्या लिख देते 1/f3। ठीक है, और चार लेंस रहता तो प्लस क्या लिखते 1/f4। उसी प्रकार से जितना भी लेंस संपर्क में रहता तो हम लोग उसकी फोकस दूरी उल्टा करके जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चाहें तो इस सूत्र से हम कितने भी लेंसों को संपर्क में रख करके उसकी समतुल्य फोकस दूरी को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ पे जो समतुल्य फोकस दूरी के लिए हम लोग सूत्र निकाले हैं वो समतुल्य फोकस दूरी अगर देखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी f है।
जबकि हम लोग जो सूत्र निकाले हैं वो 1/f निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये समतुल्य फोकस दूरी के व्युत्क्रम निकाला गया है। तो जब भी हम लोग से कहें कि जब दो लेंस संपर्क में होती है तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी क्या होती है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले हल करके हम लोग इसको पलटेंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ समझिए, जैसे अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो F1 और F2 का एलसीएम होता है F1 F2। इसको अगर हम तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो F1 प्लस F2 बराबर में क्या आता है 1/f। अब क्या करते हैं, देखिए इसकी समतुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पलटते हैं तो ये होता है 1f/1 और इधर हो जाता है F1 F2 बटे में F1 प्लस F2। इसे हम लोग कहते हैं जब दो लेंस संपर्क में होती है तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी। ठीक है, अगर दो लेंस संपर्क में रहे तो इसकी समतुल्य क्षमता निकालने की कहा जाए तो उस स्थिति में हम लोग इसकी क्षमता भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अगर दो लेंस संपर्क में रहता है तो उसकी समतुल्य क्षमता कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम लोग जो सूत्र निकाले हुए थे वो है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 निकाले हुए थे। ठीक है, जबकि लेंस की क्षमता होती है 1/f। लेंस की क्षमता क्या होती है 1/f। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1/f बराबर हमने कितना लिख दिया p। 1/f1 का मतलब पहला लेंस की क्षमता p1, 1/f2 का मतलब दूसरा लेंस की क्षमता p2। ठीक है, तो जब दो लेंस संपर्क में होती है तो उसकी समतुल्य क्षमता कैसे निकालते हैं, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, p1 प्लस p2 का उपयोग करेंगे। जैसे में दो लेंस है जिसकी क्षमता जो है 4 डायऑप्टर तथा -5 डायऑप्टर है, तो इसकी समतुल्य क्षमता ज्ञात करें। तो उस स्थिति में P1 प्लस P2 का उपयोग करते और P1 यहाँ पे देखा जाए कितना दिया है 4 डायऑप्टर और P2 कितना दिया है -5 डायऑप्टर। तो इस स्थिति में कितना आता -1 डायऑप्टर, इसकी क्या आती क्षमता आता। अर्थात ये संपर्कित लेंस कौन सा लेंस होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये संपर्कित लेंस अवतल लेंस के जैसा व्यवहार करेगा। ठीक है, इस तरह से हम चाहें तो जब दो लेंस संपर्क में होती है तो उसकी क्षमता को, उसकी फोकस दूरी को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि जब दो लेंस संपर्क में होती है तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।